हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 58 आयत सबने निकाल लिया? निकाल लिया? सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो और प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। समझ में आया? अब सवाल मेरा आज का ये है और मेरा विषय भी ये है कि आप लोग प्रभु में कौन सा काम कर रहे हो। और मेरा विषय जो है कि यीशु मसीह में परिश्रम क्यों करें, प्रभु यीशु मसीह में परिश्रम क्यों करें। और अगर आप लोग परिश्रम करते हो तो ये सोचना है वो कौन सा परिश्रम है जिसे आप लोग करते हो। समझ में आया ना? हमें ये देखना है यीशु मसीह में परिश्रम क्यों करें और परिश्रम क्या है। यहाँ अगर आप पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसके 58 आयत पढ़े हैं, अगर उसके ऊपरी भाग में पढ़ते हो तो वहाँ प्रभु यीशु मसीह के दास पौलुस ये बात समझा रहे हैं पुनरुत्थान के बारे में, अपने आने के विषय में, कि जब मैं आऊँगा तो जो विश्वासी लोग होंगे ये शरीर जो है एक जो है ये बदल जाएगी, शरीर स्वर्गारोहण हो जाएगा। जो लोग दुनिया में रहेंगे वो दुख भोगेंगे, जो धर्मी लोग हैं उनसे उठा लिए जाएंगे आपके मध्य में से। लेकिन इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे अपने दास के द्वारा ये कह रहे हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा भेदों को खोल रहे हैं कि सो हे मेरे प्रिय भाइयों, दृढ़ और अटल रहो। दृढ़ किस में रहना है? जैसे सतीश भाई ने बताया, विश्वास में क्या रहना है तुम्हें, और अटल रहना प्रभु यीशु मसीह में बने रहना क्या है? अटल। चाहे तूफान आए, कोई प्रकार की परेशानी क्यों ना आए, आप प्रभु में अटल बने रहो। क्योंकि आजकल लोग दृढ़ और विश्वास अटल में नहीं है। थोड़ी परेशानी आई, समस्याएं आई, लोग सोचने लगते हैं ओहो अब यहाँ फायदा नहीं हो रहा, लग रहा है यीशु मसीह शुरू में ठीक कर दिया, अब वो यीशु मसीह हमारी तरफ से नजरें फेर लिया है। ऐसा नहीं है। जो कल था वो आज भी है, जो आज है वो आने वाले कल में भी। इसलिए वो बदलने वाला परमेश्वर, ऐसा नहीं सोचना कि वो नहीं सुन रहा है, नहीं, उसके विश्वास में बने रहो और अपना भरोसा अटल बनाए रखो कि उसको छोड़ कोई उद्धार करता नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। और आगे कहते हैं प्रभु के काम में सर्वदा बढ़ते जाओ। अब मेरा यही सवाल था कि आप काम क्या कर रहे हो प्रभु में। कुछ लोगों ने कहा प्रार्थना कर रहे हैं, कुछ लोगों ने कहा आज्ञा पालन कर रहे हैं, और क्या कहा वचन पढ़ रहे हैं। ये प्रभु में काम है। अब आप सोचते हैं खेत में जाऊंगा, हम खेत में जाते हैं, खेत खोदते हैं, घास काटते हैं, घास निकालते हैं। फैक्ट्री में जाते हो, फैक्ट्री का काम करते हो। घर में होते हो, चूल्हा बर्तन करते हो, खाना बनाते हो, कपड़े धोते हो। ऑफिस में जाके पेन चलाते हो या इधर उधर फाइलें रखते हो, ये आपका काम है। लेकिन परमेश्वर में जब आप संगति करने आते हो तो उस काम को पहचानना है कि प्रभु यीशु मसीह में है क्या और क्या काम है यहाँ पे। देखिए आप लोग जो यहाँ आए हो और यहाँ बैठ के आराधना किया, ये प्रभु के काम है। गीत गाया, ये काम है प्रभु यीशु मसीह में। आप यहाँ वचन सुन रहे हैं, वचन सुनने का आप काम, कोई प्रार्थना करने का काम कर रहा है, कोई धन्यवाद करने का काम कर रहा है, ये काम प्रभु में है। कोई सहारा देने का काम कर रहा है प्रभु में वचन के अनुसार, कोई दान देने में काम कर रहा है,
कोई दशमांश देने में काम कर रहा है, क्योंकि बाइबल में लिखा है लूका 8 अध्याय में, वो स्त्रियां जो पैसा दे दे करके, अपने धन को दे दे करके प्रभु को राज्य बढ़ाने का काम कर रही थी। आप सोच रहे होंगे पैसा दे के भी काम होगा? हाँ, प्रभु का राज्य बढ़ रहा है। आप चाहे दशमांश दे रहे हो, दान दे रहे हो, घर में ऑफरिंग डाल रहे हो, एक सेवक के लिए दे रहे हो, या यहाँ कुछ इकट्ठा होता है, कुछ भवन में लगता है, कुछ सेवक के लिए होता है, कुछ सामान आता है, तो आपका दान देने का एक काम है। अगर आप, कुछ लोग आज्ञा पालन के लिए, जैसे बताया, आप आज्ञा क्या क्या पालन कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे तो उसके विषय में सोचिए कि हमें वो भी आज्ञा का पालन करना है जो प्रभु ने, ये काम है आपका। अन्यथा मसीह में क्या काम था बताओ? और कोई काम है? प्रभु ने कहा है इकट्ठा होना। हालेलुया। अब आइए हमें और आपको थोड़ा आगे बढ़ना है, क्योंकि यह जानते हो कि तुम्हारा परिश्रम प्रभु में व्यर्थ है। आज जान जाइए, आप जो ये काम करोगे ना, प्रार्थना करने का, वचन सुनने का, गवाही देने का, दान देने का, दशमांश देने का, गीत गाने का, स्तुति आराधना चढ़ाने का, तो लिखा है, क्या लिखा था? प्रभु में बोया हुआ समय व्यर्थ है। क्या संसार में काम आप इस रीति से करते हो कि हाँ शाम को मुझे पैसा नहीं मिलेगा जी? क्या आशा के साथ काम करते हो? शाम को मुझे मजदूर की मजदूरी शाम तक अगर ना मिले तो उसके दिल पे क्या गुजरता है? अगली बार कल से मालिक के काम पे मैं नहीं आऊँगा जी, माफ़ करना, मुझे आज का पैसा दे दो। इस प्रकार की भावनाएं आई। इसलिए बाइबल में लिखा है मजदूर की मजदूरी मिलनी चाहिए। मजदूर किसी भी वर्ग का होता है। मैं भी एक परमेश्वर का मजदूर हूँ, मैं एक सेवक हूँ, आप उसकी भेड़ें हैं। हालेलुया। आप उसकी भेड़ें हैं, आप परमेश्वर की दुल्हन हैं, और मेरा काम है उस दुल्हन को संवारना। वो बड़ी उम्मीद के साथ वो काम को करता है, और फिर हम अपने पॉकेट से निकाल करके देते हैं। आप परमेश्वर के पास उम्मीद के साथ काम कीजिए। हालेलुया। अगर आप बिना उम्मीद का काम करते हो तो लोग कहेंगे ये बेवकूफ़ है। हम हवा में तीर चलाते हैं लेकिन बिल्कुल सटीक जाता है। हम अंधेरे में तीर चलाते हैं, बिल्कुल सही जाता है, वहाँ पे लगता है। क्योंकि संसार के लोग कहते हैं तुम्हारा कोई तो भगवान यहाँ है ही नहीं। ये गिटार है, ये माइक है, ये टेबल है, ये क्रॉस लटका हुआ है, ये पर्दे लटके हैं, इसके अलावा है क्या? ये अंधेरे के समान है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। विश्वास करते हैं? हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे बीच में है, उसके स्वर्गदूत हमारे बीच में है। वचन में लिखा है वो तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारे चारों तरफ घेरा किया है। इसलिए आज जो यहाँ आपने बोया है आकर के, वो परिश्रम व्यर्थ है। आइए हम पहली बात की ओर जाएंगे। इसमें 6 बातें हैं जो आप ध्यान से सुनना। इफिसियों 4:3 में लिखा हुआ है पहली बात, और अगर आपके पास बहुत जल्दी मेरे साथ खोल करके आप पढ़ सकते हैं तो प्लीज़ आप पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। जल्दी 4:3। और मेल के बंधन आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। यत्न का मतलब क्या है? परिश्रम करो। किस चीज़ का? मेल। क्या है ये? आपस में मेल मिला। क्या रखना है? ये परिश्रम है, बड़ा कठिन होता है। अगर एक बार दुश्मनी हो जाए और दोबारा उससे मेल मिलाप करने के लिए क्या होता है? ना भाई, अब तो ये संभव नहीं है।
बहुत दूर तक बात बढ़ चुकी है, या बहुत देर हो चुका है, अब तो नहीं है मेल मिलाप से गले लगाना, ना 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 ना, ना। हमारे बीच में भी बहुत से लोग ऐसे हैं, शायद ऐसा भावना है, बड़ा मुश्किल है, देर हो चुका है, बहुत लंबी दूर चली गई बात। परमेश्वर का वचन कह रहा है मेल के बंधन और आत्मा की एकता, आत्मा क्या है? पवित्र आत्मा की एकता में रहने का प्रयत्न करो। ये पहली बात है, हमें और आपको इस बंधन में बंधने की जरूरत है। प्रभु ने कहा जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से कोशिश करिए अपनी तरफ से। बार बार बुराई होता है, बार बार वो आपके खिलाफ होते हैं, तो बाइबल में लिखा हुआ है आप शांत होकर के प्रार्थना करो, उनके पास बार बार मत जाओ। सिर्फ आपको करना क्या है? दूसरी बात, दूसरा तीमुथियुस 2:15, और वहां इस प्रकार से लिखा है अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित न होने पाए और सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाए। समझ में आया? क्या करना है? दूसरी बात, परमेश्वर के ग्रहण योग्य अपने आप को बनाना है। अब ये सोचने वाली बात है, आप घर में बैठे सोचिए, जो जीवन आप जी रहे हो, आप प्रतिदिन के जीवन में आप सोचिए आप क्या करना है। परमेश्वर कह रहा है कि आप घर में जो जीवन जी रहे हो, अपने आप को जांचो और परखो कि तुम परमेश्वर में हो या मैं परमेश्वर में सही चल रहा हूँ, या मैं वचन के अनुसार आज्ञा पालन कर रहा हूँ, या ये अपने आप को यहाँ आने से पहले जांचो और परखो। आज बहुत से लोग हैं जो मेज में शामिल होंगे, लेकिन अपने आप को जांचो और परखो, क्या वचन के पालन कर रहे हैं, आज्ञा पे चल रहे हैं, क्या क्या आज्ञाएं हैं, कभी जानने की कोशिश करते हैं? नहीं तो मेज में शामिल मत होना, जाके फिर दुआ करना परमेश्वर से, प्रभु वचन में क्या क्या लिखा है मुझे बता। ढूंढो, कहता है अपने आप को ग्रहण योग्य और काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, यानी कि आलसी मत हो। घर का काम करना है, आलसी मत होइए। किसी की मजदूरी करनी है, आलसी मत होइए। काम पे जाना है, आलसी मत होइए। आलस करने वाला का जीवन मानो उसका दिमाग खा जाने वाला है। इसीलिए आगे कहता है कि प्रयत्न कर जो लज्जित न होने पाए। कल को तुझे कोई ऐसे न कुछ कह दे, ये तो आलसी है, ये तो बस मांगता रहता है, ये तो बस बैठे बैठे खाता है, ऐसा कोई कहने न पाए। आप में से कोई है जो मुझ पर दोष लगाना चाह रहा हो कि हमारे पादरी साहब आलसी हैं, मेरे घर में मीटिंग करने नहीं आते हैं? है कोई? क्यों? क्यों? क्योंकि मैं आपके बुलाने पे मैं तुरंत आता हूँ। मीटिंग रखते हो, मैं मीटिंग के लिए आता हूँ, लेकिन कमी तो आपके अंदर है कि जब बुलाते नहीं है। इसका मतलब है आलसी कौन हुआ? तेजी से बोलिए, कौन? परमेश्वर का वचन कह रहा है यदि आपका पास्टर आपके लिए वचन सिखाने, प्रार्थना के लिए तैयार है, उपवास रखने में तैयार है, आपके लिए प्रार्थना में है, आपको सिखाने हर चीज, तो अगर आप नहीं बुला रहे हैं तो दिमाग आपको खा रहा है, आलसी आप हो। लज्जित होना पड़ेगा ऐसे लोगों के लिए। और लिखा है सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाने वाला बनिए आप। ये सत्य का वचन है, बाइबल क्या है? सत्य का वचन। इसे अपने जीवन में काम लाइए, काम लाइए, इसे इस्तेमाल कीजिए। जलने वाले चीज को घर में ला के रख दोगे, जंग लग जाएगा।
जो लोग रोज़ साइकिल चलाते हैं उनकी साइकिल देखना, और मेरे घर में साइकिल खड़ी है मेरी वाली, इनकी वाली नहीं, देखना चैन पे जंग लगी होगी, क्योंकि मैं कभी कभी चलाता हूँ। इसी प्रकार से ज़िंदगी में हर चीज़ को जो इस्तेमाल करने वाली चीज़ अगर इस्तेमाल नहीं करोगे जंग लगेगा। जैसे आप बुलाते हैं मैं दौड़ा चलाता हूँ, ये जंग नहीं लगा है। इसलिए अपने आप को जंग न लगाओ, इस सत्य के वचन को अपने जीवन में रखिए। तीसरी बात, इब्रानियों 4:11, सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें। विश्राम दिन लिखा हुआ है, यानी कि वो आराधना का दिन, उसमें जाने का प्रयत्न कीजिए, संगति अटेंड करने का प्रयत्न कीजिए। इब्रानियों 4:11 में जैसा लिखा था, सो हम उस विश्राम में प्रवेश करने का प्रयत्न करें, ऐसा न हो कि कोई जन उनकी नई आज्ञा न मानकर गिर पड़े। यानी ये उन लोगों के लिए कहा जा रहा है जो उन दिनों में आराधना में नहीं जाते थे। शनिवार के दिन आराधना होता था, और वो गिर पड़ने का मतलब है आज्ञाओं में गिर पड़ते थे, और जो आज्ञा तोड़ता था उन पे परमेश्वर का दंड आता था। इसलिए तीसरी बात था कि इब्रानियों के अंदर कि विश्राम दिन, आराधना के दिन में प्रवेश करने का प्रयत्न कर, आज्ञा न तोड़। चौथी बात की ओर जाएंगे, और दूसरा पत्रस 1:10 से 11 में ऐसा लिखा हुआ है, इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और उस चुन लिए जाने को सिद्ध करने को भली भांति यत्न करो। अब आप लोग देखिए क्या लिखा है आप लोगों के विषय में। हे भाइयों बहनों, मान लीजिए अपने बुलाए और चुन लिए जाने को, आप लोग बुलाए गए, उसमें चुन भी लिए गए हो, तो क्या करना है आपको? अपने आप को सिद्ध करो कि मैं मसीही हूँ, मैं विश्वासी हूँ, मैं प्रार्थना करने वाला हूँ, मैं वचन पढ़ने वाला हूँ, संगति करने वाला आराधक व्यक्ति हूँ मैं। इसे प्रकट करिए, सिद्ध करिए अपने आप को, भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर न खाओगे। ये चौथी बात है कि तुम कभी ठोकर न खाओ। इसलिए हम लोगों को क्या करना है? इस समाज में रहते हो, कोई आपको ठोकर दे करके गिराने ना पाए, ताना बाना देकर गिराने ना पाए, आप कहीं विश्वास में टूट न जाओ, छोड़ न दो। 11 में लिखा है, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। आप बड़े आदर के साथ जाओगे, सम्मानित होकर के जाओगे प्रभु के राज्य में, जब आप अपने आप को सिद्ध कर दोगे। और आप सिद्ध करने से पहले लुढ़क लेते हो, छोड़ देते हो, मसीह को कोसने लगते हो, पादरी पर उंगली उठाने लगते हो, अपने आँख का लट्ठा नहीं देखते हो, पादरी को देखने लगते हो। ओ यहाँ तो मज़ा नहीं आता, यहाँ तो डांस नहीं होता है, यहाँ तो बहुत लंबा गाना नहीं होता है, यहाँ तो उछलते नहीं है लोग, यहाँ कूदते नहीं है लोग। हमारे पास्टर तो बड़ी खरी खरी शिक्षा देते हैं और डांट भी देते हैं। अरे यार मज़ा नहीं है। वहाँ जाओ जहाँ कोई पूछे ना, और जहाँ पे चमकीला धमकीला सा सब कुछ हो, बहुत देर तक गाना चलता रहे, जब वचन का टाइम आए तो ऐसा है चर्च में हो रहा है, जहाँ पे ऐसा हो रहा है। बाद में क्या सुना था तो पता नहीं यार, सो गया था, नींद आ रही, बहुत थक गए थे ना, ताली बजा के गला पे बैठ गया, उछल कूद के थक गए, रेस्ट करना क्या करते, थक गए। अबे जब थक गया तो बताओ, वचन नहीं सुना तो वचन नहीं सुनेगा तो वचन में चलेगा कैसे, आशीष कैसे मिलेगी? तो सुनने क्या गया था? डांस करने। तो प्रभु ने कहा जो डांस करेगा वो डांस ही करता रह जाएगा, शैतान भी करता है डांस। शैतान आपसे अच्छा गिटारिस्ट भी है, कि पियानो वाला भी है, म्यूजिक भी निकालता है। फर्क क्या है शैतान और यीशु मसीह वाले में? क्या फर्क है? क्या? वचन उसके पास, वचन हमारे पास है, और ये वचन ही परमेश्वर है। इसीलिए
वचन मूल वस्तु है, इसे अधिक से अधिक सुनने की कोशिश करो। हम गीत गाएंगे जितना गाना है, आराधना करेंगे जितना करना चाहिए। ये कहने का मतलब ये नहीं है कि मेरे लोग जो है सामने आके गाना ना गाएं, वर्शिप ना करें, ऐसा नहीं है। करिए, हम चाह रहे हैं। मैं अपने बेटे को गिटार सिखा रहा हूँ, 1500 रुपया दे करके यहीं आता है टीचर। मैंने ये भी बोला था कोई बच्चा सीखना चाहता है, भाई गिटार खरीदना पड़ेगा, 1500 फीस देनी पड़ेगी। सीखना सीखो, पियानो सीखो, मैं सिखा रहा हूँ वर्शिप करने के लिए। आप सीखिए, आराधना कीजिए, लेकिन वचन जहाँ कम होगा, वचन का महत्व नहीं होगा, समझ लीजिए कि वहाँ बेकार। इसलिए यहाँ लिखा है कि तुम बड़े आनंद के साथ स्वर्ग में प्रवेश करने पाओगे। इसी के और 5वीं बात देखना इसके अंदर ही 3 के 14 है, इसी पतरस का 3 का 14, 5वीं बात। इसीलिए हे प्रियो, जबकि तुम इन बातों की आस देखते हो तो यत्न करो कि तुम शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। किस लिए परिश्रम करना है आपको? प्रभु में, ताकि वो न्याय के दिन आपको क्या हो, निर्दोष हो सको, दोषी न ठहराए जा सको। वचन कह रहा है। इसलिए यहाँ पे बड़ी बखूबी तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से लिखा है, शांति से उसके सामने निष्कलंक और निर्दोष ठहरो। हमें अभी परिश्रम करना है, अभी मौका मिला है, जितना भी हो सकता है प्रभु यीशु मसीह में गीत गाइए, घरों में भी आनंद उठाइए, आराधना कीजिए, तालियां बजा के कीजिए, हाथों को उठा के धन्यवाद करिए। जब तक मौका मिला है आपको यहाँ आने के लिए अभिषेक नगर में, आप यहाँ आते रहिए, आइए आइए। एक वक्त आएगा जब राज्य पर देश पर चढ़ाई करना शुरू कर देंगे और यहाँ आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर देंगे। वो वक्त आएगा, परिवार में फूट पड़ जाएगा। आप कोशिश करोगे कि मैं भवन में जाऊं, आ नहीं पाओगे। इसलिए वचन में लिखा है प्रयत्न करो, कहीं ऐसा ना कि तुम पर दोष की उंगली उठे, तुम्हें परमेश्वर दोषी ठहराए। छठी बात, पहला पतरस 5:9 में ऐसा लिखा हुआ है, विश्वास में दृढ़ होकर और यह जानकर उसका सामना करो कि तुम्हारे भाई जो संसार में हैं ऐसे ही दुख भुगत रहे हैं। क्या आपको चिंता नहीं है कि हमारे तमाम भाई बंधु परिवार रिश्तेदार पड़ोसी लोग जो है पाप में मर रहे हैं, अंधकार में जीवन जी रहे हैं? क्या उनके लिए प्रार्थना ना करें? क्या मैं उपवास रह के प्रार्थना ना करूं? बताइए, कितना प्रार्थना करते हैं? यही सवाल है, यही तो परिश्रम है प्रभु में। तो यार ये तो घुटने पे इतना देर बैठना पड़ेगा या ऐसे बैठना पड़ेगा, कमर दर्द होने लगेगी, और क्या मैं बोलूं उसके सामने, क्या बोलूं? आप बातचीत करते हो ना आपस में, तो अपनी समस्याओं परेशानी अपने भाई बंधु, प्रभु तूने मेरा उद्धार किया, मेरे भाई का भी उद्धार कर, मेरे पड़ोसियों का उद्धार कर, मेरे दोस्तों का उद्धार कर, मेरे देश का उद्धार कर, परमेश्वर मेरे देश में आशीष दे, उन्हें भी आशीष दे, परमेश्वर तू दे। प्रार्थना करो, बोलो। तुम्हारे भाई बंधु इस प्रकार से दुख भोग रहे हैं, चिंता है या नहीं है? सो आज का वचन आपने सुना, मुझे लगता है कुछ काम किया, जीवन में काम किया। डायरी लेके आओ, अपनी बाइबल लेके आओ और उसे लिखो, घर जाके मनन करो, समझो क्या बताया गया था। इसीलिए तो हम गिर जाते हैं, हम परिश्रम करने में आलसी हो जाते हैं। परमेश्वर ने इफिसियों 4:13 से प्रेम के और आत्मा की एकता में बंधने की बात करता है।
दूसरी बात, दूसरा तिमुथियुस 2:15 से परमेश्वर के ग्रहण योग्य और सत्य के वचन को अपने काम में लाने की बात करता है। इब्रानियों 4:11 में परमेश्वर कहता है विश्राम दिन यानी आराधना के समय तुम्हें जाना चाहिए, कहीं आज्ञा को न तोड़ो उसके। और चौथी बात, दूसरा पत्रस 1 से 10 से 11 में परमेश्वर कहता है सिद्ध बनो परमेश्वर के सामने, ताकि तुम आसानी से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर सको। पांचवी बात परमेश्वर दूसरा पत्रस 3 के 14 में कहता है ताकि तुम उसके सामने निर्दोष और निष्कलंक ठहर सको। और छठी बात यही है कि चिंता करके तुम दूसरों के लिए भी प्रार्थना, क्योंकि आप दोबारा वचन सुनने वाले नहीं हो। जो सुनने वाले होंगे वो जरूर YouTube में जो चैनल है हमारा उस पर खोल के सुनेंगे ताकि आपको याद आए। प्रभु इन वचनों के द्वारा हम सबको बहुत आशीष दे। हालेलुया।